हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और अरदास क्लासेस पे आज हमारे साथ हैं प्रीति। और प्रीति अपना अनुभव शेयर करेंगे कि नए साल में कितना एंजॉय कर रही हैं ये। और इधर आप सब इनके दोस्त हैं, एक बार जरा हैप्पी न्यू ईयर बोल दें सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर। तो आइए प्रीति, आप अपने बारे में कुछ बताएं और आपको कैसा लग रहा है ये इन सब के साथ इस नए साल में शेयर करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति त्यागी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द अरदास प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अरदास क्लासेस में। और ज़िंदगी का एक साल और कम हो चुका है। हम सबको एक गम तो रहता ही है कि 2023 चला गया, अब 2024 आने वाला है। कई लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं। कईयों को लगता है कि नया साल आ गया है, कईयों को लगता है कि नहीं, ज़िंदगी तो उसी रफ्तार पर चल रही है। और जैसे कि सर ने कहा कि मैं अपना अनुभव शेयर करूं, तो मैं हर साल सोचती थी कि कुछ रेजोल्यूशन बनाऊं, कुछ नया करूं, कुछ ये करूं, कुछ वो करूं। हर साल सिर्फ वो डायरी के पन्नों में ही रह जाता है। इस बार मैंने कोई नया रेजोल्यूशन नहीं बनाया, ये सोचकर कि जो मैंने सर से पिछले साल सीखा मैं उसी को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। और उसका सिर्फ एक ही है कि एकेडमिक्स। सर का कहना है, सर की एक बात मुझे याद है और मैं अपने फ्रेंड से शेयर भी करती हूँ कि अगर आप सुंदर हैं तो 80% आपका काम भगवान ने कर दिया, 20% आपको पढ़ना है। तो ये जो रेशियो है कि हम अपने ज्ञान से अपने चेहरे पर नूर ला सकते हैं, हम और खूबसूरत दिख सकते हैं। ये सर का जो 20% और 80% का जो रेशियो है, मैं हमेशा अब किसी को देखती हूँ तो उसी में नाप तोल कर लेती हूँ। किसको 80% चाहिए, 20% चाहिए, मुझे मेरा खुद का पता नहीं। बट हाँ, मैंने सीखा है कि जितनी हमेशा से हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत लड़के लड़कियां हमें आसपास हमारे दिखाई देते हैं और हमेशा हम जज भी करते हैं कैसा वो कैसी। लेकिन अगर जब मैं अरदास क्लासेस में आई तो मुझे लगा कि शायद असली खूबसूरती आपकी यही है कि आप कितने अच्छे से सुना पा रहे हैं, आपको कितने अच्छे से चीज़ें याद हो पा रही हैं। आपको जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, आप अगर दो लोगों के बीच में बैठे हैं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में गरीबा जी और किसी से कुछ भी पूछ लेती हैं, तो आप कितना सुना पा रहे हैं, वो एक रियल खुशी आपको महसूस होती है। तो ऐसी खुशियों से सर ने रूबरू कराया। और सर से मैं मिल तो पहले 3 साल पहले चुकी थी, बट सर के जो कहते हैं ना, गुरुकुल में मैं अभी आई हूँ कुछ महीनों पहले। और थोड़ी सी डांट और सर का ये मुझे कहना कि अरे तू पढ़ती वढ़ती नहीं है क्या, तो मुझे इन बातों से सीरियस बना देना और मुझे एक अलग सी हलचल महसूस होना। और जो मैंने इनसे सबसे बड़ी चीज़ अब तक सीखी अपने समय में, वो है ठहराव। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन हो जाता है चीज़ों को लेकर। मैं ऐसा मानती हूँ, कई लोगों ने मुझे बोला भी है, तो मैं उस चीज़ को बहुत डेलिबरेटली एक्सेप्ट करती हूँ। और सर के अंदर जो ठहरावपन है, मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जो सीनियर्स हैं, कि कैसे आप ठहराव के साथ पढ़ाई को कर सकते हैं। वो कभी भी उतावलेपन में या 1 दिन में, 2 महीने में नहीं होती है। उसको एक लंबा समय लगता है, एक लंबी जर्नी उसकी होती है। जब कोई जाकर महान बनता है, जब कोई जाकर एग्ज़ाम क्लियर करता है और हम एक स्टूडेंट बन पाते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमेशा यही कोशिश करें कि आप स्टूडेंट ही बने रहें, क्योंकि आप गुरु बनने की कोशिश करेंगे तो वो सर तक ही ठीक है, आप स्टूडेंट बने रहें। धन्यवाद।